हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है। मैं पर्यावरण पोषण की सीरीज़ डाल रहा हूँ जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज से 4 दिन लगे हैं, 22 दिसंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा। इससे क्या है कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आने लायक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा अमाशय में, सी त्वचा में और डी हृदय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, त्वचा में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए मेंडल ने, बी लुईस पाश्चर, सी फंक और डी सिक्लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद और डी जेबी कृपलानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग है। ऑप्शन ए 3/4, बी 1/2, सी 2/3 और डी 4/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 3/4। लगभग 71% एरिया पर क्या है, वाटर है अर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में लवण मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी है क्वथनांक में कमी आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी है क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर डी है हिमांक में वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, राइज कर जाता है नमक मिलाने पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी प्रशांत महासागर। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन ए हुंड्रू, बी ककोलत, सी गारसोपा और डी एंजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, एंजल वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? ऑप्शन ए है काराकोरम राजमार्ग, बी ट्रांस पैसिफिक मार्ग, सी ले मनाली मार्ग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ले मनाली मार्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के 2 भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए पादप और जंतु, ऑप्शन बी घास तथा पेड़, ऑप्शन नंबर सी जीवीय तथा अजीवीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवीय और अजीवीय, जैविक और अजैविक बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है जंगल, बी समुद्र, सी नदी और डी घास के मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन ए है हाथी, बी सांप, सी शेर और डी बकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है देवदार, बी यूट्रिकुलेरिया, सी जेट्रोपा और डी नीम। तो बायोडीजल बनाया जाता है जेट्रोपा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन ए तापमंडल, बी मध्यमंडल,
सी क्षोभ मंडल और डी आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो है ऑप्शन नंबर बी मध्य मंडल। इसे म्यूजियोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सबसे कोल्डेस्ट है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन ए अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राई आइस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर का संबंध है? ऑप्शन ए सिल्क से, बी फूल से, सी उर्वरक से और डी वन और वन्य उत्पाद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए 1973 में, बी 1982, सी 1992 में और डी 1996 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा अंडमान द्वीप, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार जो स्थित है वो स्थित है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर को, बी 16 जुलाई को, सी 16 सितंबर को और डी 16 अगस्त को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ऑप्शन ए डेसिमल में, बी डेसिबल में, सी हर्ट्ज में और डी डायप्टर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउंड मेजर करते हैं हम लोग डेसिबल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो रेडिएशन होता है उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स रे रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी तमिलनाडु में और डी सिक्किम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? ऑप्शन ए दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन के लिए वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? जम्मू कश्मीर में, बी तमिलनाडु में, सी पश्चिम बंगाल में और डी केरल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ 1967 में, बी 1969 में, सी 1971 में और डी 1973 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1969। इसकी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है? सीधा, बी उल्टा, सी अनियमित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सीधा। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए दिया है लोकल पेट्रोलियम गैस, बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी लिक्विफाइड फिनॉल गैस और डी दिया है लिक्विड पेट्रोल गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन ए दिया है 20%, बी 10%, सी 15% और डी 25%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10%। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका 10% ही ट्रांसफर हो पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए दिया टांसले ने, बी मेंडल ने, सी लिंडमैन द्वारा और डी अर्नेस्ट हाइकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लिंडमैन द्वारा। एनर्जी ट्रांसफर का जो रूल दिया गया था वो दिया गया था लिंडमैन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाक श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खाक चक्र, बी खाक श्रृंखला, सी पिरामिड, ऑप्शन डी खाक जाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाक जाल। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए आयन मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल और डी समताप मंडल। तो जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनैन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए सिनकोना वृक्ष से, बी नीम से, सी यूकेलिप्टस से और डी ओक से। तो ये क्विनैन जो प्राप्त होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना वृक्ष से, जो कि मलेरिया में यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, जहां मैक्सिमम फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में, बी नई दिल्ली, सी पुणे और डी देहरादून। तो भारतीय वन्य जीव अनुसंधान स्थित है इसमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को कहते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, सी वर्ल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट और डी रेड डाटा बुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उस बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक, और ये जारी की जाती है IUCN द्वारा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक इशू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1973 में, बी 1986 में, सी 1992 में और डी 1980 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1992, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए है बोफोर्ड पैमाने में, बी रिएक्टर स्केल में, सी डेसिबल में और डी न्यूटन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर स्केल में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है नागपुर में, बी नई दिल्ली, सी पुणे और डी देहरादून में। तो इस नीरी जो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार नेशनल पार्क, बी बांदीपुर नेशनल पार्क, सी दुधवा नेशनल पार्क और डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सबसे पहले जो नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में वो था
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस और डी 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है, घनत्व जो मैक्सिमम होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में किस गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन और डी इथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीथेन। मीथेन में सबसे बायोगैस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आयन मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल और डी क्षोभ मंडल। तो मेघ गर्जन की जो मेघ गर्जन होता है वो होता है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में होता है मेघ गर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 21%, बी 76%, सी 79% और डी 78%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 5 अप्रैल को, बी 5 जुलाई को, सी 5 अगस्त को और डी 5 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, संविधान किस दिन लागू हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है 26 जनवरी 1947 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 जनवरी 1950 को और डी 26 जनवरी 1948 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ किस तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आयरन, बी निकल, सी फास्फोरस और डी सिलिकॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, भोजन को पकाने से नष्ट हो जाने वाला विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी जो हो जाए नष्ट हो जाता है पकाने से। चीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ऑप्शन ए एटीपी से, बी एसटीपी से, सी बीओडी से और डी डब्ल्यूपीएल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? ऑप्शन ए पादप, बी हिरन, सी शेर और डी मेढक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिरन, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग? ए 44%, बी 78%, सी 40% और डी 21%। तो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है ऑलमोस्ट 21%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21%। तो फ्रेंड्स ये थे पर्यावरण के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लेवल 1 था। अब आगे मैं जो क्वेश्चन डालूंगा वो लेवल 2 के होंगे। मैं इन सीरीज में सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, इजी हो या टफ हो, क्योंकि एग्जाम लास्ट चल रहा है बिल्कुल, और रिवीजन के लिए सारे क्वेश्चंस रिवाइज होने चाहिए। So thank you for watching this video.